आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कल आप लोगों का लघु परीक्षा हुई थी। आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी की आप लोगों ने, अच्छी आपने परफॉर्मेंस दिखाई, जिज्ञासा दिखाई। इस बात के लिए आप सभी को धन्यवाद। आगे भी आप इस तरह से तैयारी करते रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। आज हम बात करेंगे वर्तमान काल की कि वर्तमान काल क्या है। देखिए, भूतकाल की हम बात करते हैं। कल कुछ बच्चों ने गलत लिखा इसका आंसर भूतकाल का। मैंने क्रिया की जिस रूप से समय का बोध हो, समय का बोध होता है तो उसको काल कहते हैं। बीते हुए समय का बोध होता है तो उसको भूतकाल कहते हैं। तो कई उत्तरी गलत लिख दिया। वर्तमान काल जो समय चल रहा है, जो समय हमारे सामने है, जिसको हम देख रहे हैं, जिसका हम काम कर रहे हैं, वो वर्तमान काल है। वो क्या है भाई? वर्तमान काल है। जिसको हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने है, वो वर्तमान काल है। आपसे पूछो वर्तमान काल क्या है? जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, जिसमें हम अभी वर्तमान इस समय काम करते हैं, वो वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल की बात करते हैं, उससे पहले भूतकाल की हमने बात की थी, बीते हुए समय की। जो बीत गया वो भूत है, जो चल रहा है वो वर्तमान है, जो आगे आने वाला है वो जो कार्य आपके समक्ष किया जाए, जो कार्य आपके समक्ष किया जाए, जिसको आप कर रहे हैं, तो वो वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है? मतलब क्या हुआ? जो आपके सामने है, प्रेजेंट में आप बैठे हो, जो आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ रहे हो आप काम खाना खा रहे हो, तो ये सब क्या है? ये वर्तमान। पढ़ोगे ये आगे आने वाले समय की बात करेंगे। वर्तमान में हम समय में बात करेंगे, एट प्रेजेंट में बात करेंगे, इस समय की बात करेंगे, तो वर्तमान काल कहलाएगा। ठीक है भाई? तो वर्तमान काल भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला है सामान्य वर्तमान काल। क्या भाई? सामान्य वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? वही भूतकाल का है कि इसमें क्रिया वर्तमान काल में होती है, लेकिन समय का बोध नहीं होता है। कब हो रहा है? क्रिया वर्तमान काल का बोध कराती है। क्या कहा है मैंने? क्रिया वर्तमान काल का बोध कराती है, लेकिन कार्य कब संपन्न हुआ इसका पता नहीं चलता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा? क्रिया के रूप से, क्रिया के रूप से वर्तमान काल का बोध हो, लेकिन कार्य कब समाप्त होता है? कार्य कब समाप्त होता है या हुआ है? क्रिया के जिस पर ये भूल गए यहाँ पर, जिस लिखो यहाँ पर, जिस रूप से वर्तमान काल का बोध हो, लेकिन कार्य कब समाप्त हुआ है इसका समय ज्ञात न हो, तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है? अब है यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल की बात करते हैं। इसका उदाहरण है राम
पुस्तक पढ़ता है। क्या है भाई हमारे पास में उदाहरण इसका? राम पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है, कब पढ़ा पता नहीं, कब पढ़ा है हमें इस बात का पता नहीं है कब पढ़ा, लेकिन क्या है, राम पुस्तक पढ़ता है। बस ये पढ़ता है ना, ता है, ये ता है, ये किसका बोध कराती है हमारे यहाँ? वर्तमान काल का बोध कराती है। किसका बोध कराती है भाई? ये वर्तमान काल का बोध कराती है। इसी से पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है कि ये वर्तमान काल का बोध करते हैं, वो भी सामान्य वर्तमान काल का, क्योंकि इसमें समय ज्ञात नहीं है कि कार्य कब पूरा हो। ये कह दिया साफ साफ कि राम पुस्तक पढ़ता है। कब पढ़ा ये ज्ञात नहीं। ठीक है भाई, तो इसे हम क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। आप इसका दूसरा उदाहरण ले लीजिए। ज्योत्सना रोज सोती है। ये ले लिया आपने, क्या ले लिया? देखो, ज्योत्सना रोज सोती है। ता है, ती है, आ गए ना ये। इसको देख करके हमें पता लगा है, इसको देख करके हमें पता लगा है कि वर्तमान काल की क्रिया है। ताती से तो पता लगा ना हमें कि वर्तमान काल की क्या है भाई? ये क्रिया है। इसी से पता लगा है ना। और क्रिया रोज सोती है, समय नहीं है कब सोती है ना। इसलिए क्या है, ये सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। अगला हम इसमें लेते हैं। हाँ, अगला जो हमारा है वो है अपूर्ण वर्तमान काल। क्या है भाई? अपूर्ण वर्तमान काल इसे कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं? जब क्रिया से हमें वर्तमान काल का बोध हो लेकिन कार्य समाप्त नहीं हुआ हो, कार्य क्या हो? जारी, तो उसे हम कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल का बोध हो लेकिन कार्य समाप्त नहीं हुआ हो, अर्थात कार्य जारी हो, तो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देखिए, राधा विद्यालय जा रही है। राधा विद्यालय जा रही है। राधा विद्यालय जा रही है। यहाँ पर देखो, राधा विद्यालय जा रही है। जाना जो है ये वर्तमान काल का बोध कर रही है, यानी जा रही है, विद्यालय नहीं पहुंची। कार्य क्या है? क्रिया भी वर्तमान काल का बोध कर रही है, लेकिन कार्य पूरा न होना अपूर्ण वर्तमान काल का बोध है। कार्य पूरा न होना अपूर्ण वर्तमान काल का बोध नहीं कराती। बात समझ आ रही है ना? हाँ, आ रही समझ में? राधा विद्यालय जा रही है, मतलब जारी है। ये लोग क्यों नहीं जारी है? अब कब पूछेगी? पहुंच जाएगी तो कार्य पूरा हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा भाई। और यदि नहीं पूछेगी, रास्ते में चल रही है तो कार्य जारी है। जैसे मैं कहूं
राधा भोजन कर रही है, क्या है वो? अपूर्ण वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है ना। तो ये जो हो गया उदाहरण। हाँ, अपन बात करते हैं इसकी अपूर्ण वर्तमान काल की, उसका उदाहरण अपन नीचे लिख चुके। उसका उदाहरण देखिए आप लोग, मोना भोजन कर रही है, मोना भोजन कर रही है। तो यहाँ पर मोना भोजन कर रही है, कार्य क्या है यहाँ पर? जारी है, कार्य समाप्त नहीं हुआ है, कार्य क्या है? जारी है। जब कार्य जारी हो हम क्रिया देखते हैं, अगर क्रिया वर्तमान काल का बोध कराएगी तो वर्तमान काल है, क्रिया भूतकाल का बोध कराएगी तो भूतकाल में आएगा पूर्ण, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रिया किसका बोध कराएगी? वर्तमान काल। तो ये अपूर्ण वर्तमान काल क्या भाई? अपूर्ण वर्तमान काल हो गई, ठीक है ना भाई। उसके बाद हम अगली बात करते हैं, तीसरा टॉपिक है संदिग्ध वर्तमान काल। क्या भाई? संदिग्ध वर्तमान काल। देखिए प्यारे बच्चों, संदिग्ध ऐसे लिखते हैं, कल कई बच्चों ने गलत लिखा था टेस्ट के दौरान, संदिग्ध गलत लिख दिया। ये संदिग्ध ऐसे लिखते हैं, एक ने तो परिभाषा तक गलत लिख दी, परिभाषा री बड़ी मात्रा लगा दी उसमें, आज आपको सब मिल जाएगा। संदिग्ध नंबर कटे हैं उसके भी, आपके नंबर काट दिए मैंने, राइटिंग के नंबर। रुखसाना नहीं है क्या? रुखसाना के नंबर काटे हैं, आधा नंबर काट दिया उसका, वो कट्टा पिटी कर रखी थी परिभाषा के अंदर, काट दिया उसका आधा नंबर, एक नंबर में गलत होगा, 9.5 8 नंबर या 9.5 नंबर से आएगा। तो हिंदी में गलती नहीं होनी चाहिए, शुद्ध लिखो आप, ठीक है ना। संदिग्ध वर्तमान काल है, 15 का है ना, संदिग्ध वर्तमान काल। स्टॉप ये, हाँ ओके। तो संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल ये हमने भूतकाल में पढ़ा है ना, लेकिन उसमें क्रिया का बोध भूतकाल में होता, यहाँ पर क्रिया का बोध वर्तमान काल होगा। देखो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल का बोध हो, लेकिन कार्य पूरा होने में संदेह हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है परिभाषा, संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से किसका बोध हो? वर्तमान काल। क्रिया का रूप देखेंगे हम इसमें, क्या देखेंगे? क्रिया का रूप। अगर क्रिया का रूप भूतकाल का बोध करता है संदिग्ध भूतकाल होगा, क्रिया का वो रूप है वर्तमान काल का बोध कराएगा, क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल होगा। लेकिन कार्य पूरा होने में संदेह हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिख दिया है, जैसे उदाहरण लिखा है मैंने, माया आती होगी, यहाँ पर आती है ना, ये वर्तमान काल का बोध करा दी क्रिया, किसका? वर्तमान काल का बोध। माया आती और होगी, आती होगी, संदेह होगा ना, आती, और मैं यहाँ बोलूं माया आई होगी, तब भूतकाल, तो क्या होगा? माया आई होगी। तो आई जो क्रिया है वो सामान्य भूतकाल में आई, माया
आई सामान्य भूतकाल है, होगी संदिग्ध भूतकाल, होगी क्या हो गया फिर वो संदिग्ध भूतकाल। यही तो पकड़ना है। अरे उसमें भूतकाल जब आपको पढ़ाया तो बताया ना कि भूतकाल से कैसे बनाते हैं। सामान्य भूतकाल है माया आई, आसन भूतकाल कैसे बना होगा, माया आई है। संदिग्ध कैसे बना होगा, माया आई होगी। ये माया आई, माया ने पुस्तक पढ़ी होगी, वही संदिग्ध हो गया। अब यहाँ पर वर्तमान काल की बात करिए, माया आती होगी, माया आती होगी। दूसरा लगा लो यहाँ पर, मोहित जा मोहित आता होगा, होगा ना ये है। तो ये क्या है, ये संदिग्ध वर्तमान काल है। आप क्रिया की पहचान करना, क्रिया की पहचान कर लेना। क्रिया अगर वर्तमान काल है संदिग्ध है ना भाई, यहाँ इसके अनुसार। और क्रिया अगर भूतकाल में तो वो संदिग्ध भूतकाल होगा। तो ये आपका वर्तमान काल है। एक बचे हैं वो कल करवाएंगे, अगले उसमें क्लास लेंगे आपको। आज के लिए आपको इतना ही पढ़ाएंगे। ध्यान से पढ़ना है इसको, आप लोग ध्यान से पढ़ोगे समझ में आएगा। ये बहुत स्लो चल रहा है और ध्यान से नहीं पढ़ोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। हाँ, आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।